अध्याय 16 में दिया है मरता क्या न करता। तो इस चैप्टर के हम सभी पढ़ते हैं, उसके बाद समझकर इसका आंसर हम समझेंगे। तो देखते हैं, इसमें दिया है कि केरल के एक गांव में विष्णु पोटी रहते थे। विष्णु पोटी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज़ 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। विष्णु पोटी जो व्यक्ति थे वह अत्यंत गरीब थे और उनका एक ही स्वभाव था कि वह बाहरी को लोगों को बुलाकर लाते थे और लाकर उन्हें पर डे यानी प्रत्येक दिन उन्हें भोजन खिलाते थे, चाहे उनके पास कुछ भी क्यों ना हो। और उन्हें दानी कहलाने का भी शौक था। इस कारण उन सबको बारी बारी से प्रत्येक दिन बुलाकर और उनको खाना खिलाते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी, को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उसे नाराज़ होते, क्योंकि वह बार बार पड़ोसियों से वह खाने की चीज़ें वस्तुएं मांगती तो पड़ोसी उसके नाराज़ हो जाते थे। इसलिए इस बात से वह दुखी रहती थी तथा विष्णु पोटी अपने पति के, जो उनका नाम था, उससे वह नाराज़ रहती थी। उनको यह आदत पसंद नहीं थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब हैं, क्योंकि वो रोज़ मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, उसने अपने पति से कहा, विष्णु से कहा कि आप हर रोज़ किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है। लक्ष्मी ने कहा कि अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना तो अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी हैं, वह हम दोनों के पेट भरने को भी काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और रहा सहा नहीं जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी पत्नी लक्ष्मी का बातों से उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज़ की तरह वे दोपहर को 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुँचे, यानी 2 अनजान व्यक्तियों के साथ घर पहुँचे, जो वो उनको कोई न पहचानता था और न जानता था। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई, यानी बेचैन हो गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी। लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसके मन में एक उपाय आया। उपाय क्या आया, आगे देखते हैं। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा कि आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसके दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यानमग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? उन दोनों मेहमानों में से एक ने पूछा कि आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? तो लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं? लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से हैं। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा कि पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया कि हाँ, हम नहीं बताएंगे। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं कि यही उनका धर्म है।
मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे, कि अतिथियों को मारने पीटने से मुझे पाप न लगे, ऐसा लक्ष्मी ने उनसे कहा। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोटी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा कि मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। विष्णु पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहे हैं हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पोटी उन्हें पकड़ नहीं सके तो वापस लौट आए। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोटी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मारते हैं। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोटी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। चलिए, पाठ यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। आगे इसमें अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि मरता क्या न करता। शीर्षक कहानी केरल की लोक कथा है। लोक कथाएँ सामान्य जीवन में कही गई या प्रचलित कहानियाँ होती हैं। आप बिहार की लोक कथाएँ टिपटिपुआ और उस उपकार का बदला पढ़ चुके हैं। प्रश्न 1 में दिया है कि तीनों लोक कथाओं में से आपको कौन सी लोक कथा सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तीनों लोक कथाओं में से एक एक घटना के बारे में लिखिए जो आपको बहुत मज़ेदार लगी हो। जैसे यहाँ पे तीनों पाठ का नाम दिया है, टिपटिपुआ जो लोक कथा है, उपकार का बदला और मरता क्या न करता। इन तीनों में से हमें लिखना है कि इस चैप्टर में हमें कौन सी घटना अच्छी लगी, इसमें कौन सी अच्छा लगा और इसमें कौन सी घटना अच्छा लगा। तो चलिए, जो हमें अच्छा लगा उसके बारे में हमने लिखा है। इसका आंसर है कि तीनों लोक कथाओं में मरता क्या न करता कथा हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें लक्ष्मी की बुद्धि और चतुराई हमें बेहद पसंद आया। आगे प्रश्न दिया है कि तीनों लोक कथाओं में से एक एक घटना के बारे में लिखिए जो आपको बहुत मज़ेदार लगी हो। तो देखिए, टिपटिपुआ के बारे में यहाँ मैंने लिखा है कि भोला अपनी गधा खोजने के लिए जब चल पड़े तब किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिप बैठा था। भोला की नज़र जब बाघ पर पड़ी तब लगे वे मोटे लठ बरसाने। बेचारा बाघ एकदम डर गया और उनकी बात मानकर चुपचाप खूंटे से बंध गया। ठीक है, तो ये घटना हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद दूसरी चैप्टर में है उपकार का बदला। इसमें मैंने लिखा है कि एक दिन सुमन को जब भूख प्यास लगी तो वह पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। बंदर भी वहाँ आकर बैठ गया। सुमन ने कहा, हनुमान जी, मेरी तरह आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। कुछ समय बाद सुमन का 2 पंखे लेकर बंदर एक बड़ा सा पपीता तोड़कर लाता है और वह सुमन के सामने फेंक देता है और दोनों खाकर अपनी भूख मिटाने लगते हैं। ठीक है, तो ये उपकार का बदला उनका मुझे अच्छा लगा। इस तीसरे चैप्टर में मरता क्या न करते, इसमें जो घटना है वह इस प्रकार से है कि लक्ष्मी अपने पति के नित्य व्यवहार से तंग आ गई थी और उसे भूखे ही सोना पड़ता था। उनके पति प्रत्येक दिन मेहमान लाते थे। इसी तंगी से उन्होंने एक चाल चली, उसने मूसल की पूजा की। उसको देखकर मेहमानों ने पूछा तो लक्ष्मी ने बताया कि मेरे पति इसी मूसल से अतिथि को भोजन कराकर खूब पीटते हैं। यह सुनकर मेहमान भाग गए और लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। चलिए, आगे प्रश्न दिया है 3 नंबर।
कि लक्ष्मी को विष्णु पोटी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी। तो विष्णु पोटी रोज दिन मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाते थे और लक्ष्मी को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। विष्णु पोटी की यही आदत उनको पसंद नहीं थी। आगे प्रश्न दिया है कि लक्ष्मी के पड़ोसी उससे क्यों नाराज रहते थे। तो इसका आंसर है कि लक्ष्मी के पड़ोसी उसे क्यों नाराज रहते थे। तो पति के तंगी से लक्ष्मी रोज दिन कुछ मांगने के लिए पड़ोसी के यहाँ पहुँच जाती थी। रोज दिन के इस व्यवहार से वे पड़ोसी नाराज थे। प्रश्न 5 में दिया है कि लक्ष्मी ने विष्णु पोटी को क्या समझाया। तो इसका आंसर है कि लक्ष्मी ने विष्णु पोटी को समझाया कि आप प्रत्येक दिन मेहमानों को लाते हैं, जिसके कारण मुझे अपना भोजन देकर स्वयं को भूखा रहना पड़ता है। मुझसे यह सहा नहीं जाता, अतः मेहमानों को लाना बंद कर दीजिए। लक्ष्मी ने विष्णु पोटी से इस प्रकार कहा। फिर आगे प्रश्न दिया है कि दोपहर को 2 अजनबियों को देख लक्ष्मी ने क्या किया। तो दोपहर को 2 अजनबियों को देखकर लक्ष्मी ने मूसल निकालकर दीप जलाकर 2-4 फूल डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। चलिए आगे प्रश्न दिया है कि लक्ष्मी ने अतिथियों से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए। तो लक्ष्मी ने अतिथियों से कहा कि हमारे पति पहले अतिथि को खिलाते हैं, बाद में इसी मूसल से वे खूब पीटते हैं। उनके इस गलती से मुझे पाप न लगे, इसलिए इसकी पूजा और क्षमा याचना कर रही हूँ। यह सुन दोनों अतिथि पिटाई के डर से भाग खड़े हुए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर सवाल दिए हैं, सोच समझकर जवाब दीजिए। सवालों को पढ़िए और सोच समझकर सही जवाब पर निशान लगाइए। लक्ष्मी 2 अजनबियों को देखकर घबरा गई क्योंकि वह उन्हें जानती थी। क्यों घबरा गई? वे खतरनाक थे या उसने सोचा कि आज फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, इस बात से सोचकर वह घबरा गई कि आज फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा और लक्ष्मी को भूखा रहना पड़ेगा। इस कारण से वह घबरा गई। ख नंबर में दिया है कि विष्णु पोटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ। उसके मेहमानों का अपमान किस कारण हुआ। तो लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया कि मेहमान बिना खाना खाए चले गए। लक्ष्मी मेहमानों पर नाराज हो गई थी या मेहमान की खातिरदारी अच्छी तरह नहीं हुई थी। इसमें अपमान का जो कारण है वह है लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया, तो ये सही होगा। फिर आगे दिया है कि लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा क्योंकि गांव वाले जान गए थे कि लक्ष्मी गरीब है, या यह खबर फैल गई थी कि विष्णु पोटी मेहमानों को मूसल से मारता है। लक्ष्मी के घर अब अनाज की कमी नहीं थी। लक्ष्मी ने अतिथियों को भगाना शुरू कर दिया था। किस कारण वो भूखा नहीं रही। लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। वह कारण क्या था? वह कारण ये था कि यह खबर फैल गई थी कि विष्णु पोटी मेहमानों को मूसल से मारता है, तो ये सही होगा। फिर घ नंबर में दिया है कि घर चलाने का मतलब क्या है। तो घर चलाने का मतलब क्या होता है? घर बनाना, घर की सफाई करना, या रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना, या घर को सजाना। तो इसका आंसर क्या होगा? रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना। तो यहाँ इसमें टिक लगा देंगे। फिर आगे सवाल दिया है कि अगर आप लक्ष्मी की जगह होती तो क्या करते। चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिए हैं कि अगर आप लक्ष्मी की जगह होती तो क्या उपाय करते। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि अगर हम लक्ष्मी की जगह होते और इस उपाय से बचना होता तो 2-4 वक्त का भोजन बनाना बंद कर देते, जिससे कि उन सबको भोजन नहीं मिलता। और लक्ष्मी की भी चतुराई मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रश्न आगे दिया है 9 नंबर कि आप अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद उनके ज़रूरत की चीज़ों को लाकर करते हैं तथा अतिथियों की सेवा के लिए जलपान या भोजन कराते हैं और खाने पीने की हर चीज़ें उपस्थित करते हैं। आगे सवाल दिए हैं 10 नंबर कि दानी बनने के लिए विष्णु पोटी क्या करता था, क्या उसका यह तरीका ठीक था, कारण बताइए। दानी बनने के लिए विष्णु पोटी प्रत्येक दिन नए नए मेहमानों को भोजन कराता था, जिसके कारण उनकी पत्नी लक्ष्मी को भूखे रहना पड़ता था। अतः घर में भूखे व्यक्ति या व्यक्ति को दुखी करके दूसरे
को दान करना या भोजन कराना उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 4 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे दिया इसमें दाल भात में मूसल। इसमें लिखा है कि अरे जाओ अपना काम करो, क्यों दाल भात में मूसल बन रहे हो। इस वाक्य में दाल भात में मूसल बनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना मतलब दूसरों के कामों या बातों में दखल देना। मूसल की तरह रसोई घर से जुड़ी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे मुहावरे लोकोक्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है थाली का बैंगन, बिना पेंदी का लोटा, जले पर नमक छिड़कना। ये सब मुहावरे इसको वाक्य प्रयोग करके हमें लिखना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसको हमें यहाँ पर लिखा है, जैसे थाली का बैगन दिया है तो इसका मैंने वाक्य में लिखा है कि सिद्धांतहीन होना। जैसे आजकल के नेता थाली के बैगन बने हुए हैं, यानी एक दूसरे में सम्मत नहीं है, वह सिद्धांतहीन है। ठीक है, उनका जो सिद्धांत है वह सत्य नहीं है। बिन पेंदे का लोटा, इसका अर्थ है अविश्वासित व्यक्ति। सोहन को कोई बात पचता नहीं, इसलिए वह बिन पेंदे का लोटा बन जाता है। जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है अत्यधिक दुखित होना। श्याम की नौकरी चले जाने पर उसके पड़ोसियों ने कर्ज मांगने लगे, जिससे वे जले पर नमक छिड़कने लगे। आगे सवाल दिया है 5 अंगुलियां घी में होना। इसका अर्थ है अत्यंत खुश होना। सोहन की लॉटरी लगते ही वह उछल पड़ा, मानो उसकी 5 अंगुलियां घी में हो। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ है जिम्मेदारी संभालना। बड़े भाई की शादी होते ही उसे आटे दाल का भाव मालूम होने लगा, यानी उसको जिम्मेदारी संभालने का समय आ गया, यह मालूम होने लगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। मूसल का प्रयोग धान कूटने के लिए किया जाता है। बताइए इन कामों के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चारा काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। खेत में बीज बोने के बाद ज़मीन समतल करने के लिए, घास काटने के लिए, सुपारी काटने के लिए, पानी उलीचने के लिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए मैंने इसको लिखा है कि चारा काटने के लिए गरासा या चारा मशीन से काटा जाता है। खेत में बीज बोने के बाद ज़मीन समतल करने के लिए उसको पाटा किया जाता है, यानी उसको समतल बराबर करने के लिए उसको क्या कहते हैं, पाटा करना। ठीक है, घास काटने के लिए हंसिया से काटा जाता है। सुपारी काटने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वह है सरौता। पानी उलीचने के लिए उसको उपयोग में किया जाने वाला जो चीज़ है वह है बाल्टी। आगे देखते हैं, आगे दिया है इसमें कि विष्णु पोटी की यह आदत थी कि वह रोज़ 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते थे। किन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम आदत लिखकर बताइए कि वह आदत आपको पसंद है या नहीं। तो आपकी जो इच्छा में जो व्यक्ति का नाम है उसमें इसमें नाम लिखना है। आपकी इच्छा में जो उसकी आदत है उसकी आदत लिखना है, वो आपको पसंद है कि नहीं इसमें लिख देना है। ठीक है, तो यह कोई जो प्रश्न है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंदीदा आदमी को लिख सकते हैं, उसकी आदत और उसको पसंद है कि नहीं वह आदमी, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ये देखते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि आपकी भी कुछ आदतें होंगी, अपनी आदतों पर निशान लगाइए। इसमें जो आपकी आदत होगी उसमें आपको इस पर निशान लगाना है। तो हाथ धोकर खाना खाना, यह सबकी आदत है। नहाते समय गाना गाना, बस में दौड़ते हुए चढ़ना, देर रात तक जगना, देर रात तक जगना यह मेरा स्वभाव आदत नहीं है। सुबह उठने में आनाकानी करना, यह ऐसा हर किसी का स्वभाव होता है। नाक में उंगली डालना, अंगूठा चूसना, खेलने से पहले पढ़ाई करना, तो यह भी है। रास्ते में पड़े हुए चीज़ों के ऊपर ठोकर मारना, धूल उड़ाना, फलों को धोकर खाना, तो यह भी सही है। ठीक है, जो मेरी जो हैबिट था, जो आदत था, मैंने इसमें टिक लगा दिया। आपकी जो आदत है या नहीं इसमें आप टिक लगा सकते हैं, जो नहीं वो छोड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद नीचे दिया है कि आप ऊपर की से किन आदतों को अच्छा और किन आदतों को खराब मानते हैं, क्यों। जो मैंने अच्छा माना उसमें टिक लगा दिया, जो मैंने खराब माना, जो मेरे आदत के जो हैबिट के जो समान नहीं उसको मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद दिया है कि किन आदतों को खराब मानते हैं और क्यों। तो इन सभी जो मैंने छोड़ा है उन आदतों को मैं खराब मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे जो आदत से वह ऐसा रिलेटेड नहीं है।
2 नंबर प्रश्न हो गया। अब आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है, पहले इसको शब्द को पढ़ लेते हैं। इसमें शब्द जो दिया है, भरने वाला जो शब्द है, विष्णु, पोटी, छुटी, लिट्टी इकट्ठा, चिट्ठी, लठ और ये गड्ढा। इन सभी वर्ड को इसमें हमें भरना है। तो देखिए पहला जो वाक्य है वह है कि भोला ने अपना डॉट डॉट उठाया। तो क्या उठाया? तो भोला ने अपना लठ उठाया। इसमें लिख देंगे स्कूल की डॉट डॉट हो गई। तो स्कूल की क्या हो गई? स्कूल की छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे छुट्टी। ठीक है। आगे एक गहरा डॉट डॉट है। तो आगे एक गहरा क्या है? गड्ढा है। तो देखिए पढ़ने से ही इसको वाक्य पता चल जाता है। तो आगे क्या है? आगे एक गड्ढा है। डॉट डॉट को दानी कहलाने का शौक था। तो किसको दानी कहलाने का शौक था? तो विष्णु पोटी को। विष्णु पोटी को दानी कहलाने का शौक था। लक्ष्मी ने चोखा डॉट डॉट बनाना सीखा। लक्ष्मी चोखा और लिट्टी, चोखा लिट्टी लक्ष्मी ने बनाना सीखा। डाकिया डॉट डॉट लाया था। डाकिया क्या लाया था? डाकिया चिट्ठी लाया था। चिट्ठी यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने घास का डॉट डॉट उठाया। तो उसने घास का क्या उठाया? गट्ठर उठाया। देखिए यहाँ पे पोटी दिया है। तो यह पोटी है, यहाँ पे गट्ठर लिख सकते हैं। ठीक है। पोटी का शायद अर्थ होता है कि उसने घास का पोटी उठाया। पोटी का अर्थ यहाँ पे होगा जो हम लोग या अंगौछे या तौली में जो उसको बांध कर, टॉवल में उसको बांध कर रखते हैं और उसको उठाते हैं, उसी का शायद अर्थ यहाँ पे दिया है। ठीक है। यहाँ पे पोटी या गट्ठर लिख सकते हैं। उसने घास का गट्ठर उठाया होगा या घास का पोटी उठाया होगा। सभी लोग गांधी मैदान में डॉट डॉट हो गए। तो क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इकट्ठा। सभी लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि वाक्य में मोटे शब्दों की जगह ऐसे शब्द का प्रयोग करें करके वाक्य को दोबारा लिखिए जिससे अर्थ ना बदले। देखिए जैसे दिया है 1 नंबर कि दोपहर को 2 अजनबी लोग आए। तो अजनबी का मतलब क्या होता है? अनजान व्यक्ति, जिसको हम नहीं पहचानते, उसको क्या बोलते हैं? अजनबी। तो अजनबी की जगह पर ऐसा कोई वर्ड रखना है, शब्द रखना है जिसके कारण इस शब्द का, इस पूरे वाक्य का अर्थ चेंजिंग ना हो। तो दोपहर को 2 अजनबी लोग आए। अजनबी का ही अर्थ हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे हो जाएगा अनजान व्यक्ति। अनजान मतलब जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। दोपहर को 2 अनजान लोग आए या अपरिचित लोग आए। बस वे नाराज होकर चले गए। बस वे नाराज होकर चले गए। नाराज का अर्थ क्या होता है? जो नाराज का अर्थ होगा यहाँ पे हम लिख देंगे। बस वे गुस्से में होकर चले गए, यानी हल्के गुस्से में या क्रोधित होकर चले गए। वह ऐसी जगह बैठ गई जहाँ से अतिथि उसे देख सके। वह ऐसी जगह बैठ गई जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथि मतलब हित। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतिथि मतलब हित या मेहमान, ये दोनों एक ही शब्द हैं। वो ऐसी जगह बैठी जहाँ से मेहमान उसे देख सके, यानी हित या अतिथि उसे देख सके। अब तो अतिथि बहुत चकराए यानी घबराए। ठीक है। इसका संबंध भी आप ही से है। इसका संबंध भी आप ही से है। तो संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब अपनापन या जुड़ाव। यहाँ पर लिख सकते हैं जुड़ाव या अपनापन, दोनों में इसको एक लिख सकते हैं। इसका संबंध या जुड़ाव भी आप ही से हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है 3 नंबर में, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। दोपहर, तिराहा, चारपाई, चौगुना, चौराहा।
अब जैसे देखिए यहाँ पे दोपहर दिया है तो इसका लिखा है दोबारा, दोपहिया। जैसे तिराहा दिया है, तिराहा का हम लोग क्या लिखेंगे, तिराहा का जैसे लिख देंगे जैसे तिरंगा हो जाएगा, और तिलक हो जाएगा। इसमें जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लिए तिराहा का यहाँ पर लिखे हैं तिरंगा और ये तिलक। फिर चौराहा का चौपाया, चतुर्भुज, चरपाई का चौकी, चौपाया। और यहाँ पे हम चौगुना के लिखे हैं चौमुख, चौओर या चौकोर। इसमें 2 ही वर्ड लिखना है, सिर्फ 2 वर्ड, ठीक है। उन्हें अपने से हम लिख दिए चौकोर। जो फिर आगे सवाल दिया है इसमें कि देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और कोई 5 सवाल बनाइए। इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें इसमें 5 सवाल लिखना है, ठीक है। सिर्फ 5 सवाल को इसको हम गिन चुन कर लिखना है। चलिए इस सारांश को हम सब पढ़ते हैं। विष्णु पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है, हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। देखिए यहाँ तक ये सारांश था जो समाप्त हो गया। और इसका हमें प्रश्न लिखना है, तो प्रश्न यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर हमने लिखना है, मेहमानों को अपमान किस कारण हुआ? विष्णु पोटी मूसल उठाकर किसके पीछे दौड़ने लगे? दोनों मेहमान क्यों भाग खड़े हुए? विष्णु पोटी दोनों मेहमानों के पीछे दौड़ रहे थे। मेहमानों से वे क्या चाहते थे? किस कारण दौड़ रहे थे? गुस्से में कौन चिल्लाया? तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।